वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द क्विक रिवीजन पार्ट 6। तो आज हमारा सेशन रीजनिंग पर रहने वाला है। जितने भी एस्पिरेंट रीजनिंग में थोड़े वीक हैं तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है। जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बिल्कुल जेके एसएसबी लेवल के 100 क्वेश्चंस के 10 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं एप्लीकेशन पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से इस पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ 40 प्लस सेक्शनल टेस्ट भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, आप जरूर उसको प्रैक्टिस करें। अगर आपने अभी तक हमारे रिवीजन नोट्स को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर नजर लगा लें एग्जाम से पहले। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए रिवीजन नोट्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए चलते हैं आज के क्विक रिवीजन सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ब्लड रिलेशन पे रहेगा। पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया है जो हमारे रीजनिंग के लेक्चर्स थे, ब्लड रिलेशन में हमने डिफरेंट पैटर्न्स आपको बताए थे। हमने कहा था जब पॉइंटिंग का क्वेश्चन हो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स या पॉइंटिंग टू अ गर्ल या पॉइंटिंग टू अ बॉय या पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे करना है। तो आप वीडियो पास करके पहले इसका आंसर ढूंढ लें, अपने हिसाब से करना है, फिर हम आपको बताते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी स्लो रहने वाली है, अगर आप थोड़ा जल्दी में हैं तो 2x की स्पीड अप वीडियो की कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया हो गया। अब हम आपको इसकी सोल्यूशन बताते हैं। आपको देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, जब क्वेश्चन आपको इस तरह का आए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल या पॉइंटिंग टू अ बॉय, पॉइंटिंग से रिलेटेड हो या इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, इस तरह का क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखना कौन कह रहा है, हु सेड। तो सादिया सेड है, तो सादिया जो है इसको सबसे पहले हम लेंगे, ठीक है। तो ये सादिया से हम स्टार्ट करेंगे और इस केस में हमें लास्ट से शुरू करते हैं। ये तो क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, यहाँ पर लास्ट का मतलब हुआ यहाँ माई फादर से। तो सादिया कह रही है कि मेरा जो फादर है, ये आ गया सादिया का फादर, ठीक है। यहाँ मेरा हाथ से नहीं लिखा जा रहा है, तो आप पेन से आसानी से लिख सकते हो। कह रही है माई फादर ओनली सिस्टर, मेरे बाप की अकलौती बहन यानी मेरी जो मासी है, ठीक है। यहाँ पर शी इज द डॉटर, ये जो लड़की है उसकी डॉटर है, ये आगे ये लड़की, ठीक है। आपको जनरेशन का हमने लेक्चर में बताया है, ऊपर नीचे कैसे जनरेशन में आपने जाना है। तो ये फादर की ये बहन थी और ये इसकी डॉटर आ गई। आप बताओ जो ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे सादिया रिलेटेड टू गर्ल, ये जहाँ आप पहुंचे ना ये गर्ल होगी, ठीक है। अब ये आपस में क्या लगे, ठीक है, मासी की लड़की है तो इसका मतलब हुआ सादिया, ये जो गर्ल है सादिया की मासी की लड़की है, तो क्या हुआ मासी की लड़की, कजन, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल था। इसी तरह के थोड़ा सा और तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आज हमने क्वेश्चन मिक्स रखे क्योंकि एग्जाम में मिक्स भी आ सकते हैं। ये ना कि आप सोचोगे 3 क्वेश्चन लगातार ब्लड रिलेशन के, फिर लगातार कोडिंग पे 3 क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं, इसीलिए हमने आज क्वेश्चन मिक्स रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ रमन इज कोडेड एज 1 2 3 4 5, इसी तरह दिनेश आपको कोड किया है 6 7 5 8 9 4, तो हमाम कैसे कोड किया जाए। आपको रीजनिंग के लेक्चर में आपको बताया हुआ मैंने कि जब आपको 2 सीरीज दी हो, या से रमन का ये हो गया, दिनेश का ये हो गया, इसका मतलब सिंपली है इनको वर्ड को डिजिट्स में कोड किया हुआ। आर का मतलब हो गया 1, ए का मतलब हो गया 2, एम का मतलब है 3, इसी तरह से डी का मतलब है 6, एच का मतलब है 9। तो ये आप समझ गए। अब आपको सीधा आना है हमाम पे। हमाम में एच है सबसे पहले, तो एच कहाँ पर है, आप इनमें देखो एच है यहाँ दिनेश के एंड में, तो इसका मतलब है एच का मतलब हुआ 9, क्लियर। अब इसके बाद ए है हमाम के बाद, हमाम में ए कहाँ है, आर के बाद इधर, ए का मतलब हुआ 2, ठीक है। इसके बाद एम है, एम कहाँ पर है, तीसरे नंबर पे, इधर है तीसरे पे 3, ठीक है। इसके बाद फिर से ए है, ए का मतलब क्या अभी बताया, ए का मतलब है 2, तो यहाँ कौन से ऑप्शन में ये आ रहा है, 9 2 3 2, 9 2 3 2, ये बी में आ रहा है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इन अ कोडिक लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज दिस, जो आपके सामने लिखा है मैथमेटिक को कोड किया है, इसमें आपको केमिस्ट्री का कोड बताना है। केमिस्ट्री के बताने से पहले आपको ये देखना है कि मैथमेटिक का ये कैसे बना। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो एम के बाद होता है एन, लेकिन बाद नहीं, पहले आते एल। एम से एक वर्ड पीछे आ जाओ, क्या होता है, एल एम, एल एम एन ओ, एल एक पीछे होता है, इसका मतलब -1। ए के बाद बी +1 आ गया, ये समझ लो आप। टी से पहले एस होता है, एस टी, तो -1, उसका मतलब सीरीज आपको समझ आ गई, -1 +1 -1 +1 है। तो अब इसमें आ जाता है केमिस्ट्री में, पहले माइनस था तो केमिस्ट्री में एक पीछे आ जाओ, सी के पहले बी होता है, तो आपके 2 ऑप्शन कट हो गए, आंसर आपका इसमें होगा, बी वाले में, ठीक है। अब एच के बाद होना है, एच के बाद आई दोनों में है, चलिए आगे चलते हैं। ई से पहले ए बी सी डी, डी आएगा, ठीक है, आई और डी, ये डी दोनों में है। अब एम के बाद आएगा, एम के बाद क्या आता है, एन आ गया आपका ये ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आपको क्या सीक्वेंस है ना, -1 +1 -1, ये सीरीज चलानी थी आपको। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब इसका आंसर आपने खुद वीडियो पॉज करके करना है पहले, फिर हम आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो पॉज करके आप इसको रीड आउट करके आंसर निकाल लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सर्टेन कोड 256 मीन्स रेड कलर चाक। ध्यान से सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 256 का मतलब है रेड कलर चाक, 599 का मतलब है ग्रीन कलर फ्लावर, 254 का मतलब है व्हाइट कलर चाक। तो यहां पूछा द डिजिट कोड दैट इंडिकेट द व्हाइट, व्हाइट का डिजिट क्या होगा, व्हाइट का। अब देखो जी, 254 इधर है व्हाइट कलर चाक, इधर 256 है रेड कलर चाक। अब देखो यहां पर 2 जगह पे कलर चाक दोनों जगह पे है,
यहाँ पर कलर और चाक ऊपर भी है, उसका मतलब ऐसे दो वर्ड जो दोनों में है वो उसका मतलब कलर और चाक हो गया, समझ आ गया ना। इधर भी कलर और चाक है, इधर भी कलर और चाक है, इसमें भी 2 और 5, 2 और 5, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो 6 का मतलब ऊपर था वो है रेड, और यहाँ पर नीचे 4 का मतलब हो गया वाइट। कुछ समझे नहीं? ध्यान से पढ़ोगे खुद समझ आ जाएगा आपको, एक बार इसको खुद रीड आउट करें। कुछ आया समझ? ओके, तो यहाँ पर जो मतलब है व्हाइट का वो क्या हुआ, व्हाइट के लिए कौन सा डिजिट यूज हुआ, 4, तो आंसर क्या रहेगा, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं ब्लड रिलेशन कुछ इस तरह से भी पूछा जाता है आपको। क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए एंड बी मींस ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। ए एंड बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। उसका मतलब एंड को यहां पर क्या कहा गया, फादर, ये ठीक है। और कहा गया है ए स्टार बी मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ये जो स्टार है इसका मतलब रखा है यहाँ पर ब्रदर, इतना समझ आ गया आपको। फिर कहा है ए डॉलर मींस ए डॉलर बी मींस ए इज द मदर ऑफ बी, ये जो डॉलर साइन है इसका मतलब, सॉरी ये जो डॉलर है, ये जो डॉलर साइन है इसका मतलब है मदर, ठीक है। अब आप समझिए, अब आपको ये सीक्वेंस दी है के डॉलर टी एट द रेट ऑफ एम, आपको देखना है, ठीक है। मैंने लिख दिया, लिखने की नहीं जरूरत है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया, आप सीधा ही देख सकते हो के बाद डॉलर एम है, ठीक है। के डॉलर कहाँ पर, ए बी के बीच में डॉलर मदर, यानी के इज द मदर ऑफ टी, के जो है वो टी की मदर है, टी नीचे आएगा, टी की मदर है के, ठीक है। और टी जो है वो एंड एम, टी एंड क्या, एंड कहाँ पर, एंड है यहाँ पर, यहाँ ए बी फादर, ठीक है। और जो टी है एम का फादर है, टी जो है एम का फादर है। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, सॉरी फॉर दिस। ये आपके यहाँ पर बन गया डायग्राम सिंपली, ठीक है। अब ये जनरेशन आपको पता होता नहीं, ये आपको मैंने बता दी यहाँ से इस चीज़ को बनाकर। अब क्वेश्चन है कि एम इज द ब्रदर ऑफ टी, क्या ये सही है? एम टी का ब्रदर तो हो ही नहीं सकता, एम तो टी का लड़का है, ठीक है। टी इज द सन ऑफ के, टी जो है वो के का सन है, ये स्टेटमेंट सही लग रही है, और देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। टी नीचे है, ऊपर फादर ही है, नीचे सन है। तो एम इज द फादर ऑफ टी, एम जो है वो टी का फादर नहीं है, ये नीचे सन है, तो ये गलत है। यहाँ बी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। के इज द मदर ऑफ एम, के जो है वो एम की मदर तो नहीं है, 2 जनरेशन का डिस्टेंस है, तो सिंपली आपका आंसर आ गया बी, ठीक है। बी आंसर आ गया आपका, बी आपका आंसर आ गया यहाँ पर, टी इज द फादर ऑफ, सॉरी सन ऑफ के, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, आपको मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताई है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ इस तरह का बताया जा रहा है, यहाँ पर एक आपको सीरीज दी है 2, 6, 18, 16, 54, ईजी है, बहुत ईजी, जल्दी से आंसर करें वीडियो रोक कर। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो ना, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 6, 18, 18 दुने 18, 18, 18, यह 3, 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। 2 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 6, 6 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 18, 18 ज़रबे 3 इज इक्वल टू 54, तो 54 ज़रबे 3 आ जाएगा आपका 162, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आता है 7। 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, 63 और आगे क्या आएगा बताओ? ओके, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर आप 2 तरह से सोल्यूशन इसकी निकाल सकते हो। एक आप इस तरह से 0 और 3 में 3 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें आपका 8 और 5 और 7 का डिफरेंस है, 3, 5, 7, यहाँ पर 9 का आ गया, यहाँ पर 11 का आ गया, 13 का, 15 का और 17 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका आंसर 80 बनेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से निकालना। अगर दूसरी तरह से आप देखो तो आपका आएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आ गया आपका 2 का स्क्वायर, 2 दूने 4 -1 करना आपको 3। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 3 थ्रू 9 -1 किया, आपका कितना आ गया 8। इसी तरह से स्क्वायर करना है 1 2 3 4 5 6 का -1 का, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आ गया 6, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 4 12 तो -1 13, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -1 आ गया 15। इसी तरह 5 का 25 -1, 6 का 36 -1, 7 का 49 -1, 8 का 64 -1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81 81 और 81 में -1 80 आपका आंसर आ जाएगी। दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, 2 तरीके से इसका आंसर निकल सकता था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अ मैन इज फेसिंग, डायरेक्शन पे आप आ जाते हैं। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो एक बंदा वेस्ट की तरफ, आपको पता है ईस्ट वेस्ट का, नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट आ गया, इधर वेस्ट आ गया। एक बंदा वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी वीडियो में पढ़ाया, वहाँ पर जल्दी में थोड़ा सा एरर आ गया था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर आपके लिए रिपीट लाया है। तो होपफुली इसको आप अच्छे से इसकी सोल्यूशन निकालोगे, तो आप इसका आंसर निकाल लिया होगा होपफुली आपने। अब आप यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ डायग्राम, आंसर निकाल लिया, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा समझाने में, ऑलरेडी वीडियो में बताया, बस थोड़ा सा उसमें एरर आ गया था बोलने में। तो यहाँ पर आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, वीडियो पहले निकाल लो, अगर नहीं निकाला वीडियो रोक कर,
तो होपफुली आपने आंसर ढूंढ लिया है। इसका आंसर रहेगा ए, साउथ वेस्ट। और इसी क्वेश्चन को समझना है, डिग्री वाइज चलना होता है। आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, नीचे देखो ये यहाँ पर डायग्राम आपको मैंने बताई है। क्या करना है, पहले वेस्ट की तरफ एक बंदा मुड़ा था, यहाँ पर ये इस तरफ मुड़ा था, तो आप इस तरह से यहाँ पर ये बंदा था इस तरफ, ठीक है। टर्न 45 डिग्री क्लॉक वाइज, 45 क्लॉक वाइज चला, ये 90 से थोड़ा कम, ये सीधा आ गया ना, 90 डिग्री होता है, लेकिन 45 के बीच तक यहाँ तक चला, ठीक है। एंड देन अनदर 180 होगा इसके सीधा पार, ये यहाँ पर, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि एंटी क्लॉक में 270 चला, 270 हो गया, यानी हो गई ये 180, 180 में आप लगा लो कितना, 90, 180 में 90 होता है, ये इसका 90 डिग्री का एंगल ये होगा, यहाँ पर आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो ये पहले वीडियो में थोड़ा सा एंगल में गड़बड़ी हो गई थी, अभी आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। वन डे रविराज लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथ। एक दिन की बात है, रविराज जो है 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए साउथ की तरफ चला, साउथ की तरफ चलाते 20 किलोमीटर साउथ की तरफ चला एंड टर्न्स राइट। आंसर इसका ढूंढ सकते हो वीडियो पहले ही रोक कर, राइट की तरफ। आप नीचे की तरफ आप देखो तो राइट इधर जाएगा और 10 किलोमीटर आपने चलाया इसको, ठीक है। 10 किलोमीटर चलने के बाद टर्न राइट। अब देखो, अब इधर मुड़े हो तो राइट कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 20 किलोमीटर आपको बताया ऊपर की तरफ चला। एंड देन टर्न लेफ्ट, और इधर से ऊपर की तरफ से लेफ्ट, सिंपल सादा है, आपको सिंपली पता चलेगा लेफ्ट इधर जाएगा, 20 किलोमीटर और चला। हाउ किलोमीटर विल बी इन फ्रॉम साइकिल फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ स्टेट। तो यहाँ से सीधा हम देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से स्टेट सीधा इसका घर जहाँ पर पहुंचा, इसके घर यहाँ से सीधा कितना है, सीधा ये हो गया, ये वाली लाइन कितनी, ये जो है ये वाला गैप, ये हो गया 10, नीचे लिखा ना 10, तो ये 10 है, तो 20 ही हो गया, 30 टोटल हो गया, 30 किलोमीटर। सीधा आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर, ये आप डायग्राम देख सकते हो, अगर आपको मुझे जो मैंने बनाया आपको समझ नहीं आई, इसलिए मैंने इमेज भी रखी है आपको। ओके, समझ आ गया आपको? ओके, अब आते हैं यहाँ पर। ऐसा कांस्टेबल जेकेपीएसआई के क्वेश्चन में से अभी मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं एंड पे, आप एंड तक बने रहिए। 3 क्वेश्चन मैंने जेकेपीएसआई एग्जाम से पूछे, सब इंस्पेक्टर के पेपर से उठाए हैं, और इसी तरह के पेपर आते हैं। ऐसा नहीं, 4th क्लास का पेपर हुआ था, वो आगे उसके बाद एक 4th क्लास के पेपर के बाद एक हाई लेवल की ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ, वो उससे आसान था, और 4th क्लास का टफ था। तो ये मैटर नहीं करता कि 2 लेवल की पोस्ट है, 10th बेस है, ईजी होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं इस तरह के पेपर में, कांस्टेबल जैसे पेपर में, ये जो आपके सामने है। तो ये आपको फिगर्स दिया, आपको फाइंड आउट करना है। देखो एक फिगर में ध्यान से देखो, सबसे पहले आंसर डायरेक्ट नहीं लगाना, आपको पहले प्रॉब्लम फिगर को समझना होता है कि ये सीक्वेंस कैसे चल रही है, ये इसके बाद ये दूसरा कैसे हुआ, तीसरा कैसे हुआ, चौथा कैसे होगा, वो बाद में आपको इधर से ढूंढना है, ठीक है। ओके, तो इसमें आप देखो ध्यान से, अगर तो पहली जो सर्कल है उसमें जो लाइनें हैं, एक लाइन मिस हो रही है, ठीक है, ठीक है। यहां से एक लाइन गायब हो रही है। ओके, अब दूसरी साइड देखो, थोड़ा सा आगे चलो, आप यहां पर आप देखते हो ये थोड़ा घूमा है आगे की तरफ, और फिर एक लाइन यहां पर मिस हुई है, ठीक है। फिर और घूमा है, यानी ये जो स्ट्रेट थी, स्ट्रेट लाइन, इसके बाद पहले कोई लाइन नहीं है, ठीक है। देखो यहां से इसके बाद कोई लाइन है नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरे में एक लाइन आ गई, इसमें 2 लाइनें आ गई। अब तीसरे में, अगर इसी को समझते हैं हम, इसके बाद ये जो सर्कल में ये होगा ना, इसके बाद 1 2 3 लाइनें होंगी। 3 लाइनें किस में है बताओ, 3 लाइनें किस में है? 3 लाइनें जो है इसमें है, सी में। क्या ये सही बनेगा इसका आंसर? और दूसरा साथ में आप देखो, एक कम हो रही है, यहाँ पर 1 कम हो गई है, यहाँ पर 2 कम हो गई है, यहाँ पर 1 2 और 3 कम होगी, और नेक्स्ट वाले में 4 कम होंगी। लेकिन ये सिर्फ एक जो स्टिक है बीच में, एक स्पाइक है, वो भी उड़ रहा है और थोड़ा सा घूम भी रहा है चक्का, ठीक है। तो ये वाला आपका सी आंसर सीधा सीधा रहेगा। 4 स्पाइक इसमें गायब हो गई हैं और ये घूम रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। अब हम सैलोगिज्म यानी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे बात करेंगे। पिछली बार यानी 1 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी इस पे, और जहां से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके सैलोगिज्म के वहां हमारी वीडियो से पूछे गए थे। सिर्फ 6 क्वेश्चन, हमने 6 क्वेश्चन पढ़ाए थे, 6 में से 3 एग्जाम में डायरेक्टली वही सेम वर्डिंग में पूछे गए थे। तो ध्यान से आपने देखना है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। सम वेजिटेबल, किस तरह डायग्राम बनाने हमने डिटेल लेक्चर में बताया भी है। सम फ्रूट्स, यानी ये जो फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स वो वेजिटेबल्स हैं, ऐसे लिखना है। फिर दूसरी स्टेटमेंट है कि सम वेजिटेबल्स आर लीफी वेजिटेबल, कुछ जो वेजिटेबल है वो क्या है, लीफी वेजिटेबल्स हैं। और नो लीफी वेजिटेबल इज फ्रूट, कोई भी लीफी वेजिटेबल फ्रूट नहीं है, ठीक है। फ्रूट और लीफी वेजिटेबल का कोई कनेक्शन नहीं है। कंक्लूजन कह रही ऑल फ्रूट्स लीफी वेजिटेबल, जितने भी फ्रूट्स हैं वो लीफी वेजिटेबल के अंदर आते हैं, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। नो फ्रूट इज अ लीफी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट लीफी वेजिटेबल नहीं है। ये तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन में कहा स्टेटमेंट में, ये तो सही बात है, ये तो ऐसा कोई भी फ्रूट लीफी वेजिटेबल नहीं, ये स्टेटमेंट सही ही है, कंक्लूजन सही है। इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो फॉलो करेगी इस क्वेश्चन की। ओके, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम में, तो आपको बता देते हैं। यहां पर डायग्राम पूछी गई थी। इन फॉलोइंग फिगर साइकिल रिप्रेजेंट द लिटरेचर, कुछ साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट किया, जो साइकिल है ये रिप्रेजेंट कर रही है लिटरेचर, एल लिखा है ऊपर। बिगर रेक्टेंगल, जो बड़े वाला रेक्टेंगल है, ये जो बड़े वाला ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थी, ये एच लिखा है हेल्थी। और जो स्मॉल रेक्टेंगल है वो रिच पीपल, अमीर लोगों का
को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया। आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया विच नंबर रिप्रेजेंट दोज लिटरेचर, दोज लिटरेट, पढ़े लिखे लोग जो ना ही अमीर हैं ना हेल्थी हैं। बताओ कौन सा नंबर है जो आप यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, वो जगह, वो वाला आपको जगह ढूंढनी है जो ऐसे आपको बताना है पढ़े हुए लिटरेट, ये लिटरेट सर्कल वाला ऐसा पोर्शन बताओ, सर्कल वाला जो ना ही रिच हो ना हेल्थी, तो वो सीधा सीधा आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला 4 वाला पार्ट। ठीक है, वो ना बड़ी रेक्टेंगल में आ रहा है ना छोटे में आ रहा है, तो 4 वाला पार्ट ही होगा ना। आंसर सीधा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए। ओके, अब क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, प्रॉब्लम दिया हुआ है, सोल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम फिंगर पहले देखो, फिगर आप देखो पहले, ये पूरी आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक लाइन इधर से गायब हो जाती है, दूसरे में 2 लाइनें गायब हो जा रही हैं, अब तीसरे में 3 लाइनें गायब हो जाएंगी ना। अब गायब हो रही है, इसमें भी 3 लाइनें गायब है, इसमें भी 3 है। आंसर क्या आएगा, आंसर आप देखो पहले इधर से गई है एक लाइन, ये वाली लाइन गई, फिर ये गई, उसका मतलब अब ये वाली उड़ जाएगी, तो पीछे क्या बची, ये वाली बची। ये आंसर आपका आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, चूज द करेक्ट मैच ऑफ द इमेज दैट विल फिल द ब्लैंक स्पेस। सिंपली आपको यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर एक दी हुई है और आंसर ढूंढना है। ये देखो, ये फिगर को ध्यान से देखो, ये जो आपको खाली डब्बा दिया हुआ है, इसमें कौन सा बॉक्स डालें हम यहाँ पर, तो बन जाएगा। आप सिंपली देखो तो ये एक यहाँ पैटर्न बना है, यहाँ पर ये भरा हुआ आना चाहिए। ठीक है, ये भरा हुआ आना चाहिए, और आप ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, सॉरी, ये वाला इधर भरा हुआ है, ये इधर भरा है, ये इधर भरा हुआ है, उसका मतलब एक तो ये भरेगा इधर से। ठीक है, और दूसरा आपका आएगा जनाब कुछ आपका इस तरह से भरा हुआ। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। ओके, इस तरह से भरा हुआ आएगा, इस तरह से। तो आप बताओ इस तरह से कहाँ ए आ गया आपका, ये बी में आपको लग रहा है कि नहीं, बी है आंसर, नहीं, यस बी यहाँ पर आंसर रहेगा, बी डेफिनेटली इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अगर कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है गलती से बोलने में, वीडियो में थोड़ा प्रेशर रहता है इधर उधर की साउंड्स और लोगों का, और यहाँ पर बता दूं कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करो, अगर कोई गलती से निकल जाता है वो तो कमेंट पिन हो जाता है वहाँ पर आपको। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से इसका आंसर करें। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी जो एथमेटिकल ऑपरेशन आपका सिलेबस में टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है। आपको इस तरह का क्वेश्चन आया ना तो जल्दी से आपको ऐसा नहीं करना 18 ज़रबे 6 प्लस 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 12 करके आंसर इजिकल टू, नहीं, यहाँ बोर्ड मार्क्स आपने करना है, बोर्ड मार्क्स जो है फॉलो करना है, ये एक रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर बोर्ड मार्क्स को फॉलो करते हुए इसका आंसर बनेगा बी 105, इसका आंसर रहेगा बोर्ड मार्क्स में, यानी यहाँ पर बी ओ तो यूज नहीं होता, ब्रैकेट और ऑफ यहाँ पर है नहीं, तो बोर्ड मार्क्स DAMS आएगा, यानी पहले डिवीजन को लेना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, डिवीजन यानी पहले 27 को 3 से डिवाइड करना है, 9 आएगा, इस तरह से फिर मल्टीप्लिकेशन लेनी है, 18 ज़रबे 6 करना है। तो ये आप सोल्यूशन आप इसकी खुद निकाल लेना, 105 इसका आंसर रहेगा। अब जल्दी से कमेंट करके बता दें आप कि आज के 15 में से कितने करेक्ट हुए हैं। बहुत से एस्पिरेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये व्हाइट कलर का आपको सब्सक्रिप्शन बटन है, प्लीज इसको प्रेस कर दें। एटलीस्ट हमें 60,000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए आज। उम्मीद है कि 60,000 60,000 सब्सक्राइबर आप आज करवा देंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे नोट्स नहीं पढ़े हैं, रिवीजन पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स, ये नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करके एक बार जरूर इन नोट्स को भी नजर लगा लें। साथ में एमसीक्यूज भी आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इस नंबर का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पर 10 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट और नंबर ऑफ सेक्शन मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। 99 पे नहीं, अब जस्ट आपको 79 रुपीज़ में सभी के सभी जम्मू एंड कश्मीर में इस बिल्कुल सस्ते यानी बिल्कुल 50-60 रुपए में आप तक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पढ़ाने का हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें ऑलमोस्ट हम सक्सेसफुल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तक ये चीज़ें जो हम बना रहे हैं, इतनी मेहनत से हमारी टीम लगी है, आप तक पहुंच रही है, आपको फायदा दे रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।